तरह के FBR की जो बदमाशी है ना ही वो ये बुनियादी मसाइल हैं कि अगर आपने कारोबार छोटे से छोटा भी करना है ना तो आपको जगह तो चाहिए। आप रेंट नहीं निकाल सकते, आप बिजली के बिल नहीं निकाल सकते, दुकान के खर्चात नहीं निकाल सकते, और ऐसे में फिर जब आपको टैक्स जो है वो भारी भरकम अदा करना पड़ जाए तो फिर कहाँ स्टैंड करेगा ताजिर? नहीं, उसमें हालात जो है जो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। यानी हुकूमत अगर सोचे कि ताजर जो है कि हम इसे जैसे मर्ज़ी दबाएं ये दबता जाएगा, ऐसा नहीं है। ये मैं जो है दावे से कह सकता हूँ कि जो हमारे हुक्मरान हैं उनकी सोच ये है कि भाई ताजर जो है ये इन्होंने क्या बोलना है, ये उनकी गलत फहमी है। ये इस तरह हालात जब बिगड़ेंगे तो वो जो है ताजरों को सड़कों पे आना पड़ेगा, और वो अपने हकूक़ के लिए, अगर हम किसी के हकूक़ के लिए हड़ताल कर सकते हैं तो अपने हकूक़ से जो है वो पाने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। लिहाजा इन्होंने मुराद कम करनी है, अपनी करें। अगर ताजिर बिरादरी पर बोझ आता है तो अल्टीमेटली वो आम सारिफ पे भी तो आता ना, जेब से तो पैसे आवाम के ज्यादा निकलते हैं, तो फिर हम उसको महंगाई कह देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आम आदमी को ही मैंने अपनी गुफ्तगू में जैसा पहले कहा कि इसका तमाम असरात आम आदमी पर पड़ने हैं। ये हमारी जितनी अवाम है, चाहे वो नौकरी पेशा है, चाहे जो है कि वो कारोबारी है, तो आया इसके असरात तमाम पे जाने हैं। फ़र्क अगर नहीं पड़ता, उनको नहीं पड़ता जिनको मराहत मिली हुई हैं, उनको तो बिजली, उनको दाल चीनी आटे के रेट ही नहीं पता होने। आम शहरी तो अब आजकल जो हालात हैं गुज़श्ता 2 सालों से जो चल रहे हैं, आम शहरी तो अपनी रोटी पूरी करने के चक्कर में वो जो है किसी और तरफ जा ही नहीं पाता। आप शादी ब्याहों में देख सकते हैं कि लोग जो है उस तरह नहीं जाते, क्या उनके अपने अखराजात ही नहीं पूरे होते। वो सोचते हैं कि भाई इतनी दूर जाना, 5,000 रुपये का पेट्रोल जो है लगना, तो भाई बेहतर है इससे घर का एक फ़र्द ही हो है, कम से कम जो है वो किसी तरह मामला तो हम जो चलाएं। इसलिए हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए। ताजरों के मसाइल जो है वो ताजर समझते हैं, ताजरों से मुशावरत करके जो है उन पे टैक्स लगाना चाहिए। तो मुशावरत वाला टाइम भी गुजर गया। गुजर गया। अगर तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं तो उनको प्रेजेंट किस तरह से किया जाएगा? एहतजाज किया जाएगा? जी उसमें भरपूर, जैसा कि हमारे पास एक ही सोर्स है, आपके ज़रिए अपनी बात पहुंचा रहे हैं। यानी वज़ीर आला साहिबा के पास तो इतना टाइम नहीं है कि जब से वो आई हैं उन्होंने किसी एक ताजिर को बुला के उनसे पूछा हो कि उनके मसाइल क्या हैं। इनके इक़्तिदार में आने से पहले लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये तशरीफ़ लाई, मैं भी उस दौरान बतौर एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर लाहौर चैम्बर वहाँ मौजूद था कि भाई इन्होंने बड़ी ताजरों के बारे में, यानी इसाक डार साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, यानी कहा मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बड़ा विजन जो है बताया कि ताजरों को साथ लेके चला जाएगा। लेकिन जिस दिन से पंजाब हुकूमत की दौर जो है संभाली, किसी एक ताजर को कोई फुटेज दिखा दें कि इन्होंने किसी ताजर को बुला के मसाइल बारे पूछा हो, उनकी परेशानी बारे पूछा हो कि भाई ताजर जो है उन तक रसाई सिर्फ़ और सिर्फ आपके तवज्जो से पहुंचा सकते हैं। और हम ये ज़रूर पहुंचाएंगे कि ये जो जुल्म की लहर जो है इन्होंने चलाई है, ये सोच रहे हैं ताजर नहीं बोलेंगे, ये इनकी गलत फहमी है। इन्हें ताजर जो अपने हकूक़ के लिए जितने एहतजाज करने पड़े उससे गुरेज नहीं करेंगे। और यहाँ तक मैं फिर बार बार कहूँगा, ये ताजरों पे सारा बोझ नहीं है, ये बोझ आम आवाम पे पड़ना है। इन्हें सोचना चाहिए आम आवाम को किस तरह सहूलत दी जा सकती है। वो सहूलत यही है कि भाई जो कवानीन है, जो अगर ये कहते हैं कि हमें IMF की तरफ से प्रेशर है, तो IMF ये क्यों नहीं कहता कि वुज़रा की मराद कम की जाए। आप ये देखें इन्होंने बजट से पहले कि किस तरह जो है कि 30% जो है इन्होंने तनख्वाहें बढ़ा के, 30 का मेरे ख्याल से इससे कहीं ज़्यादा होगा।